इंदौर ग्लोबल एग्रीकल्चर हब बनने जा रहा है क्योंकि आर्थिक राजधानी में ब्रिक्स देशों का महाकुंभ होगा, जिसकी तारीख 9 से 13 जून रखी गई है। इन 5 दिनों में 21 देशों के कृषि मंत्री, नीति निर्माता और विशेषज्ञ खेती के भविष्य की नई इबारत लिखेंगे। खेती के भविष्य पर मंथन होगा। एआई से लेकर स्मार्ट फार्मिंग, खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार, सप्लाई चेन तक चर्चा होगी, जिसके लिए दुनिया के कृषि मंत्री एक मंच पर नजर आएंगे। जो इंदौर स्वच्छता की दिशा में अपनी पहचान बना चुका है, अब उसे एक और जिम्मेदारी मिली है। वो है कृषि क्षेत्र में विश्व स्तर पर नेतृत्व करने की। यहीं से खेती के भविष्य की नई इबारत लिखी जाएगी और इसे लिखने के लिए 21 देशों के कृषि मंत्री भी शामिल होंगे। इस सम्मेलन में क्या कुछ होगा, कब होगा, कितनी तैयारी है, चलिए पहले इसे समझते हैं। इंदौर में ब्रिक्स सम्मेलन की पूरी डिटेल। 9 से 13 जून तक सम्मेलन का आयोजन। 21 देशों के कृषि मंत्री होंगे शामिल। ब्रिक्स का पहला चरण 9 से 11 जून तक। पहले चरण में ब्रिक्स एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप यानी AWG की बैठक होगी। 12 और 13 जून को सम्मेलन का सबसे अहम दौरा होगा, जब सदस्य देशों के कृषि मंत्री एक मंच पर जुटेंगे, जिसमें खेती, कृषि व्यापार, वैश्विक सप्लाई चेन, किसान कल्याण, खाद्य सुरक्षा, स्मार्ट फार्मिंग, डिजिटल एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और कृषि निवेश जैसे विषय पर चर्चा होगी। गौरतलब है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में इंदौर में ही तैयारियों की समीक्षा की थी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी व्यवस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के अनुरूप हो। शहर की सड़कों, यातायात व्यवस्था, सुरक्षा, होटल मैनेजमेंट, एयरपोर्ट पर रिसीविंग और सम्मेलन स्थलों को विशेष रूप से तैयार किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा मतलब वर्तमान परिस्थितियों में भरपूर भोजन दुनिया को मिलता रहे, इस पर विचार करेंगे। खाद्य सुरक्षा से संबंधित फिर जितने भी अलग अलग पक्ष हैं दुनिया के, उस पर चर्चा होगी। जलवायु स्मार्ट कृषि क्योंकि बढ़ते तापमान के कारण और उन्नत किसानों के साथ किसान की आय बढ़े, उनके जीवन में ये विविध प्रकार की नई तकनीक और टेक्नोलॉजी का लाभ मिले। और जब प्राकृतिक खेती और कई प्रकार से अब तो आगे जाकर के कृषि के साथ कृषि के अलावा भी आय बढ़ाने के साधन, जैसे ब्राजील से लेकर कई ऐसे देश भी आ रहे हैं जो दूध उत्पादन में भी बहुत उन्नत अवस्था में है। तो ऐसे कई कारणों से ये बैठक बहुत अद्भुत होने वाली है। सम्मेलन के दौरान इंदौर और मध्य प्रदेश की कृषि क्षमता, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, स्मार्ट सिटी मॉडल और मालवा की सांस्कृतिक विरासत को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही मालवा की संस्कृति और यहाँ के भोजन परोसे जाएंगे। पौराणिक और धार्मिक स्थलों के साथ इंदौर के स्वच्छता मॉडल को भी दिखाया जाएगा। ब्रिक्स को लेकर पूरी तैयारियां प्रशासन द्वारा देखी जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में निरंतर इस पर हम लोग जो पूरा रास्ते का व्यवस्था है, जो हमारे जो मेहमान आने वाले हैं उनकी व्यवस्था के लिए तैयारियां करना और हमारे जो अधिकारी हैं उनकी ब्रीफिंग और ड्यूटी लगाना, ये सारी चीज़ों पर काम चल रहा है हमारा। सुरक्षा प्रोटोकॉल हो, ट्रैफिक अरेंजमेंट्स हो, अन्य जो हमारे आकलन रहते हैं सुरक्षा के संबंध में, उन सारे विषयों को लेके अधिकारियों को एक बार बैठक हो चुकी है, सभी को ब्रीफ किया जा चुका है और इसमें टीमें कार्य कर रही हैं। और जैसे ही जो समय होगा, जिस समय जैसी अपेक्षा होगी, जिस समय जो कार्रवाई इसके लिए करनी होगी, वो कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में होने वाला ब्रिक्स कृषि सम्मेलन बेहद अहम माना जा रहा है। यहाँ होने वाले मंथन न सिर्फ सदस्य देशों की कृषि नीतियों को नई दिशा देगा, बल्कि किसानों के भविष्य और वैश्विक खाद्य व्यवस्था को भी मजबूत बनाने का रास्ता दिखाएगा। इंदौर से उठने वाली ये चर्चा दुनिया की खेती को नई दिशा दे सकती है। 5 दिनों तक चलने वाला ये कृषि महाकुंभ तकनीक, नवाचार और सहयोग के जरिए भविष्य की खेती का खाका तैयार करेगा। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। अपने दिल्ली दौरे के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी संभावित है। साथ ही बीजेपी आलाकमान से भी सीएम की मुलाकात संभव है। स्थानीय कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और अब देखिए टॉप 20 खबरें।